और उस मूवी का नाम है 120 बहादुर। एक हाथों में पहनने के लिए मोटे दस्ताने जिनसे बंदूक चलाना लगभग नामुमकिन होता है, ट्रिगर में उंगलियां नहीं जा पाती हैं। ये टोटली इंडियन आर्मी की एक युद्ध की घटना है। चीन ने भारत के अरुणाचल एनी टाइम -30 डिग्री रहता है। मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान के जोधपुर जिले के जवान बीमार पड़ रहे हैं। चीन की तरफ से करीब 3000 सैनिक। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत प्रभाव से अपने जवानों को आदेश दिया कि वो 3000 हैं और हम मात्र 120 हैं, और ये लड़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाती है। 3000 सैनिकों को मात्र 120 सैनिकों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनोद लोहान और स्वागत है आपका अपने चैनल द विनोद लोहान शो में। आज की हमारी जो स्टोरी है वो फुली इंडियन आर्मी पर बेस्ड है। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि एक मूवी रिलीज हो रही है 21 नवंबर 2025 को, यानी कि आज वीडियो बन रहा है, कल वो मूवी रिलीज होने वाली है और उस मूवी का नाम है 120 बहादुर। ये जो मूवी है 120 बहादुर, ये टोटली इंडियन आर्मी की एक युद्ध की घटना है, एक लड़ाई की घटना है और उस घटना पर आधारित है। वो घटना क्या है, उस घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं। 1959 में जब चीन ने भारत के अरुणाचल और लद्दाख के एरियाज में घुसपैठ शुरू कर दिया, तब इंडियन आर्मी ने जगह जगह पर अपनी चौकियां बनानी शुरू कर दी भारत और चीन के बॉर्डर पर। इसी दरमियान भारत के लद्दाख में एक जगह है रेजांगला। रेजांगला में एक चौकी बनाई गई, एक पोस्ट बनाई गई। इंडियन आर्मी ने अपनी एक पोस्ट बनाई, बैंकर बनाए गए। रेजांगला जो है वो जमीन से लगभग 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई, औसतन उसकी ऊंचाई बताई गई है 17-18,000 फीट। ये जो रेजांगला चौकी बनाई गई, यहाँ की एक खास विशेषता वो ये है कि यहाँ का तापमान एनी टाइम -30 डिग्री रहता है। -30 डिग्री का तापमान। अब इस तापमान में वहां एक चौकी बनाई जाती है, वहां पर कुछ जवान भेजे जाते हैं और जो जवान भेजे जाते हैं इंडियन आर्मी के, वो भेजे जाते हैं 13 कुमाऊं बटालियन के। 13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवान भेजे जाते हैं और उस जवानों की इस कंपनी का नाम है चार्ली कंपनी। चार्ली कंपनी के जो कमांडर हैं वो हैं मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान के जोधपुर जिले के बन्नासर गांव के रहने वाले हैं और इस बटालियन में अधिकांश जवान पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बिलोंग करने वाले होते हैं। चौकी बना दी गई, इन लोगों को वहां पर उस चौकी की रखवाली के लिए, पोस्ट की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है। अब नवंबर 1962 आ जाता है। इन्हीं सभी घटनाओं के बीच, इन्हीं घटनाओं के दरमियान नवंबर 1962 आ जाता है। 1959 से ये लड़ाई चल रही होती, 1962 आ जाता है और 1962 में रात का समय है। एक तकरीबन 18 नवंबर 1962 की बात है, रात का समय है। ठंड इतनी तेज, इतनी भयंकर, -30 डिग्री का तापमान। इसी बटालियन का एक हिस्सा रहे हैं रामचंद्र यादव, लांस नायक थे। उन्होंने एक बयान में बताया था कि वहां इतनी तेज ठंड होती थी कि खाने पीने की सभी चीजें तुरंत जम जाया करती थी। बर्तनों ने काम छोड़ दिया था, हम खाना नहीं बना पा रहे थे। बर्तनों ने काम छोड़ दिया, खाने पीने की चीजें जम जाती हैं, जवान बीमार पड़ रहे हैं। हम लगातार बिस्किट खा खा करके हमारा काम चला रहे हैं। जैसे तैसे करके एक बड़े प्रेशर कुकर का इंतजाम होता है और उस प्रेशर कुकर में भी केवल चावल पका करके खा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास में ठंड से निपटने के लिए कोई खास गर्म कपड़ों की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे पास में गर्म कपड़ों के नाम पर केवल एक हाथों में पहनने के लिए मोटे दस्ताने जिनसे बंदूक चलाना लगभग नामुमकिन होता है, ट्रिगर में उंगलियां नहीं जा पाती हैं। तो या तो अगर ट्रिगर दबाना है तो दस्ताना निकालो या फिर ट्रिगर मत दबाओ।
तो इस प्रकार की स्थितियों के बीच में, और सबसे बड़ी बात कि हमने बैंकर जो तैयार कर रखे थे उनके ऊपर छत नहीं थी, हमारे बैंकर्स पर छत नहीं थी, बिना छत के बैंकर थे। और इन्हीं स्थितियों के बीच में हम वहां पर हमारा जीवन यापन कर रहे थे। हम लोग वहां पर डट करके हमारी ड्यूटीज निभा रहे थे। वहां अपने आप में लड़ना, अपने आप से लड़ना ही बहुत, मतलब ये माना जाता है कि वहां जीवित रहने एक प्रकार की जंग होती है। और 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह को सूचना मिलती है कि रेजांग ला का जो दर्रा है, उस दर्रे से चीन की तरफ से करीब 3000 सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस हैं और वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत प्रभाव से अपने जवानों को आदेश दिया कि वो 3000 हैं और हम मात्र 120 हैं। वो आधुनिक हथियारों से लैस हैं, हमारे पास में आधुनिक हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारी जगह से हिलना नहीं है, रुके रहना है, चौकी नहीं छोड़नी है। ये बात सुनते ही सभी जवान एकदम से एक स्वर में बोलते हैं, यस सर, जी साहब, हम रुके रहेंगे और लड़ेंगे। जैसे ही मेजर शैतान सिंह ने ये सुना कि जी साहब, हम हमारी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं, मेजर शैतान सिंह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 120 जवान 3000 सैनिकों के साथ में, और वो भी आधुनिक हथियारों से लैस 3000 जवानों के साथ में वो भिड़ने के लिए तैयार थे। और जैसे ही ये आवाज मेजर शैतान सिंह को सुनाई दी, उसने आदेश दिया कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और 18 नवंबर 1962 की वो लड़ाई रेजांग ला की चौकी के ऊपर शुरू होती है और ये लड़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाती है। भारत के जवानों ने शुरुआती लगभग आधे घंटे में ही इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की, इतनी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई चीन के जवानों पर कि उन्हें उस दर्रे से पीछे खिसकना पड़ गया। 3000 सैनिकों को मात्र 120 सैनिकों ने पीछे खिसका दिया, वो भी कुछ नाम मात्र के काम चलाऊ हथियारों के साथ। 120 जवानों ने 3000 सैनिकों को पीछे खिसका दिया। वो उनको अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, मगर ये जीत कुछ देर की थी। इस लड़ाई के कुछ घंटों के बाद, करीब सुबह 4 बजे, चीनी सैनिकों ने भारत की उस चौकी पर बमबारी शुरू कर दी, गोले फेंकना शुरू कर दिए। और जब वो गोले फेंक रहे थे, इस दौरान जो ब्लास्ट हो रहे थे, उस ब्लास्ट में रेजांग ला के ऊपर जो भारतीय चौकी बनी हुई थी, जो बैंकर बने हुए थे, वो सब के सब मात्र 20 मिनट में तहस नहस हो गया, सब कुछ सुनना पड़ गया। कई सारे सैनिकों को उन ब्लास्ट में चोटें भी आई और मेजर शैतान सिंह को भी उनके कंधे में उनके कंधे में उस समय घुस गया। मे भी वहां कोई भी एक धातु की कोई चीज था जो कंधे में घुस गई, वो काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से। और उसी दौरान उनके खाने पीने की सभी चीजें बिखर गई, उनके हथियार जो थे वो सब के सब ध्वस्त कर दिए गए। अब उनके पास में मात्र 300 वो बंदूकें बची थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में काम में ली गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो बंदूकें काम में ली गई थी, वो बंदूकें थी जो एक बार गोली डालो उस राइफल के अंदर, उसको दागो, फिर से उसको रीलोड करना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति में वो जवान कितनी देर तक लड़ सकते थे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन उसके बाद भी उन जवानों ने इतनी दिलेरी दिखाई। मेजर शैतान सिंह ने पीछे से आवाज लगाई कि अगर आप लोग चाहो तो जंग के इस मैदान को छोड़ करके पीछे हट सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैं, उनके पास में हथियार बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास में हथियार नहीं है। आप चाहो तो वापस हट सकते हो। मगर मोर्चे को संभाल रहे अहीर जाति के कुछ जवानों ने एक स्वर में कहा कि साहब, हम जाति से अहीर हैं और हमें
यदुवंशी बोला जाता है। हम भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त हैं। मर सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे। हमें मौत मंजूर है, मगर घुटने नहीं टेकेंगे। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम यहां डटे रहेंगे। जैसे ही मेजर शैतान सिंह ने घायल अवस्था में ये स्वर सुने, उसने तेज आवाज में कहा, जवानों, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे नाम में भाटी है तो क्या हुआ, मैं भी यादव और मैं भी अंतिम सांस तक आपके साथ हूं। बार बार रेडियो पर हेडक्वार्टर से आदेश मिल रहे थे मेजर शैतान सिंह को कि जो बटालियन है, जो कंपनी है, कंपनी को पीछे ले लीजिए, कंपनी को लड़ने के लिए मना कर दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। सैनिक, वो लोग जो चीनी सैनिक हैं बहुत ज्यादा हैं, हमें जगह छोड़ देनी चाहिए। मगर मेजर शैतान सिंह ने कहा कि साहब, जब तक मेरे और मेरे जवानों में प्राण हैं, हम रेजांगला की धरती को नहीं छोड़ेंगे। कैसे लड़े होंगे मेजर शैतान सिंह भाटी और उसकी चार्ली कंपनी? रोंगटे खड़े कर देने वाली ये भारतीय जवानों की कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देव विनोद लोहान शो पर। धन्यवाद।